यहाँ वजूद लोकदल का है। इस लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल का ही सिक्का चलता है। हाँ, जो सांसद होगा वो राष्ट्रीय लोकदल का होगा। भाजपा के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपको जयंत चौधरी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो किस तरह की तैयारियां राष्ट्रीय लोकदल की ओर से? देखिए, मुजफ्फरनगर जनपद जो है, ये सरकार यहाँ किसी की भी हो, यहाँ वजूद लोकदल का है। यहाँ 4 एमएलए हैं राष्ट्रीय लोकदल के। इस लोकसभा क्षेत्र में 4 एमएलए हैं। तो यहाँ टोटल जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का सिक्का चलता है। तो आज पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं 2024 के आने वाले चुनाव में जो है लोकसभा में निश्चित रूप से ये सीट यदि लोकदल को मिलती है तो निश्चित रूप से यहाँ जो सांसद होगा वो राष्ट्रीय लोकदल का होगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता पूछ रहे हैं कि उम्मीदवार कौन है, कौन भाजपा के गले में घंटी बांधेगा, उसका नाम बताओ। भाजपा गले में घंटी यदि पार्टी चाहेगी तो मैं बांध दूंगा, मैं तैयार हूँ। भाजपा के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। यदि पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। ये बात है। आपने अपनी जो चुनाव लड़ने की इच्छा है या दावेदारी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से कर दी है क्या? ऐसा है, देखिए, हम जो व्यक्ति पार्टी में काम करता है, जो सामाजिक गतिविधि में शामिल रहता है, राजनीतिक कामों में जो है जो एक्टिव होता है, ये उसकी इच्छा होती है कि वो अपने हाईकमान के सामने मांग रखे। तो हम भी पार्टी में काम कर रहे 10 साल से, हमारी भी इच्छा है, हमने इच्छा जताई। बाकी वो तो पार्टी का निर्णय है, लड़ाई ना लड़ाई। अभी हाल ही में आपने मुजफ्फरनगर में भी एक बयान दिया था कि अगर मुजफ्फरनगर नगर पालिका के चुनाव में सिंबल हैंडपंप का होता तो वो चुनाव भी जीत जाते। बिल्कुल ये बात सच है। यदि मुजफ्फरनगर नगर पालिका में, क्योंकि वो नगर पालिका नहीं, वो विधानसभा क्षेत्र से बड़ा इलाका है, यदि वहाँ पे हैंडपंप का निशान होता तो निश्चित रूप से आपको बड़ी जीत मिलती। कैंडिडेट तो ब्राह्मण ही होता लेकिन जीत बड़ी मिलती। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर सदर पर सिंबल हैंडपंप का ही था, लेकिन जीत नहीं मिल पाई थी। तब माहौल अलग थी, आज माहौल अलग थी। अब क्या अंतर देखते हैं तब के और अब के माहौल में? तब के माहौल में आज के माहौल में, आज जयंत चौधरी का सिक्का है। चारों तरफ जो है जयंत चौधरी की मांग है। चौधरी जयंत सिंह जो है वो किसान जाति पे जो है उनकी लड़ाई लड़ रहे। उनकी लड़ाई में सब 36 कौम ने तय कर लिया कि वे जयंत चौधरी के साथ। आपको अहम जिम्मेदारी भी दी गई है, आप जयंत चौधरी जी के करीबी भी माने जाते हैं। लगातार इस तरह की चर्चाएं और अफवाहें उड़ती रहती हैं, जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, भाजपा से मिल जाएंगे, वो नाराज हैं, सीट बंटवारे से नाराज हैं। तो इन चीजों में कितनी सच्चाई होती है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यही है कि अफवाह है, तो इसमें कुछ दम है नहीं, ना ऐसा संभव है। तो आपने अपनी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, मैं तो पिछले 21 साल से रोज तैयारी करता हूँ। मुझे 21 साल राजनीति में हो गए। 21 साल से मैं डेली एक ही मोमेंट पे रहता हूँ, एक ही मिशन पे। मैं 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता हूँ हमेशा, साल के साल। तो चाहे वो 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 21 साल से इलेक्शन मोड में ही हूँ। वही स्पीड रहती है, वही चलती रहती है। मैं ना कभी बढ़ाता ना घटाता।